You know what? Forget it. Let's do this the smart way. We talk. ये क्लियरली माइंड मैं सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प की मैं सगी औलाद हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार करवाया भाई, क्या सीज फायर करवाया है। सोने पे सुहागा। एक तरफ तो कह रहे थे कि जो पूरा ईरान है उसको सिविलाइजेशन उसकी पूरी हम मिट्टी में मिला देंगे, ख़त्म कर देंगे, गायब कर देंगे, और अल्टीमेटली हुआ क्या, खोदा पहाड़ निकली। क्या निकलता है? ट्रम्प निकली। ट्रम्प निकल गया, पहाड़ ट्रम्प खोदा, निकली, ट्रम्प निकली, खुदा पहाड़ निकली ट्रम्प। और ट्रम्प के निकलने के बाद जो सबसे बड़ा इसमें विनर निकल के आया है वो है पाकिस्तान। आपको तो पता है हमारा फेवरेट टॉपिक। Oh my goodness। और इस सीज फायर के बाद उनके देश में जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसको लेकर जनता में जिस तरीके की खुशहाली है, जीरो हो गई है पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में। और जब ये बात वहाँ की जनता तक पहुंची तो आपको देखना चाहिए कि रिएक्शन में वहाँ की जनता कह क्या रही है। नवाज शरीफ साहब ने किया है कि जी हम ना होते तो पेट्रोल 1000 रुपए का लीटर होता। ये हम है जिसने काबू करके रखा पेट्रोल को। कंट्रोल है भैन दी सारे अवाम दी ते कंट्रोल है। किसका कंट्रोल, किसका कंट्रोल नहीं। ये बकवास कर रहा है। आई डोंट लाइक द नवाज शरीफ एंड एनीबॉडी बिकॉज़ दे आर करप्ट एंड दे आर थीव्स ऑफ द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जनता में खुशी की लहर है। आप देखिए ये जो शहबाज के भाई साहब हैं, नवाज शरीफ साहब, शायद उनके हिसाब से ये पुराना कोई वीडियो होगा, लेकिन अभी भी पेट्रोल के दामों की लेकर जो बात हो रही है उस पर कहते हैं भाई दफा करो, और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की निकल जाती है इंग्लिश। यार ये कोई पुराना वीडियो नहीं है, देश को पता ही नहीं कि प्रधानमंत्री है कौन। ओह अच्छा, ये उनको भी है। नहीं पता कि इमरान खान पीएम हैं, कि शहबाज हैं, कि नवाज हैं, कि मुनीर हैं, कि फ़कीर हैं। मतलब उनके देश में लोग हैं इस हालत में। देखिए भिखमंगे हैं और वो झोला उठा के चलते रहते हैं अपने यहाँ, तो उनको नहीं पता। तो ये पुरानी वीडियो तो नहीं है। हाँ, अभी भी जनता ये मान के चल रही है, जो वहाँ पे यूट्यूबर्स हैं ये मान के चल रहे हो, अपने दिमाग में मान के चल रहे हैं कि नवाजी पीएम है, और अगर वो रहेंगे तो पेट्रोल की कीमतें जीरो हो जाएंगी। और ऐसी जीरो हुई कि भैया अंग्रेजी बोलने लगे पाकिस्तान। नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं दफा करो ना भाई। ये कह रहे हैं कि भाई इनकी बातों में कुछ नहीं रखा है, ना ये नवाज को मानते हैं ना ये शहबाज को मानते हैं। लेकिन मानते शहबाज खुद को भी पीएम नहीं है। पता है क्यों नहीं मानते? क्योंकि अभी तक आप अगर उनका ट्विटर अकाउंट देखेंगे, हैंडल देखेंगे, तो उसमें भी सीएम लिखा हुआ है, सीएम शहबाज। आज तक ये बदल नहीं पाया है। आपको लग रहा है कि ये बदल पाएंगे कभी? यार बदलने से ज़्यादा जब सीज़ फायर हुआ तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री हासिल हुई। पाकिस्तान ने इतना बड़ा समझौता करवाने में सक्सेस हासिल की। उसके बाद नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया, शहबाज शरीफ ने, माफ़ करिएगा हम लोग भी भूल जाते हैं। मतलब एक ऐसा देश हमारा पड़ोसी, वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है ये दिमाग से स्लिप कर जाता। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट में ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ था वो साफ साफ ये था कि इनको अमेरिका से ये ट्वीट भेजा गया और कहा गया है कि ट्वीट कर दो। आइडियली क्या होता है कि आप वो वाला पार्ट एडिट करते हैं, शहबाज एडिट करना भूल गए। अब हो रही है जगह सही भैया, उसमें ड्राफ्ट लिखा रह गया भाई। अब ये ड्राफ्ट जो है बन के आया था अमेरिका से, और आपको तो पता ही है कि अमेरिका से ही बन के आएगा कि उनकी अंग्रेजी थोड़ी सी ठीक है, इनकी अंग्रेजी थोड़ी सी ढीली है। और अंग्रेजी जब वहाँ से लिख के आई तो उन्होंने ये भी नहीं पढ़ना मुनासिब समझा कि उसमें लिखा हुआ है ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम, पाकिस्तान के पीएम के लिए ड्राफ्ट है जो उनको ट्वीट करना है। लेकिन भाई साहब उन्होंने एज इट इज़ उठा के चिपका दिया। लेकिन बाद में जब समझ में आया, होश आया, तो उन्होंने इसको एडिट भी किया। लेकिन भैया अब इलॉन मस्क हो गए हैं स्मार्ट, वो उनका जो ग्रॉक है वो बता देता है कि किस पुराने जो पहले वाला जो आपका स्टेटमेंट था उसमें क्या कुछ डिलीट किया गया है, क्या कुछ एडिट किया गया है। तब तक तो जनता स्क्रीनशॉट भी कर लेती है। लेकिन देखिए हम हर एपिसोड में यह प्रयास करते हैं कि कम से कम पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क, उसकी कुछ तारीफ हो। तो डेफिनेटली ये जो सीज़ फायर है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अचीवमेंट इस लिहाज से कि वेस्ट एशिया में शांति होगी तो पूरी दुनिया की भलाई होगी। लेकिन पाकिस्तान इसको हासिल कैसे कर पाया? पाकिस्तान अमेरिका का दलाल है, मुनीर CIA के एजेंट हैं। अब मान लीजिए जब आपका आर्मी का मुखिया ही CIA का एजेंट हो तो वो तो वही पैरेटिंग करेगा, तोते की तरह वही बोलेगा, वही करेगा जो CIA अमेरिका उसको कहेगा। ईरान को लगा कि चलो भाई ठीक है, मारे बम एकदम धुआं धुआं कर दिया है पूरा वेस्ट एशिया, अमेरिका के बेसेस तबाह कर दिए, गूगल, अमेज़न सबको मार के उड़ा दिया। ट्रम्प के गले मतलब ये उतर नहीं रहा था, तो किसी तरीके से बेचारे ट्रम्प को एग्जिट दे दिया, और इसको बुला रहे हैं सीज़ फायर और दलाल पाकिस्तानियों की डिप्लोमेटिक विक्ट्री। लेकिन अब जो है जो पॉइंट इन्होंने निकाले हैं, 10 पॉइंट निकाले हैं, जिसके ऊपर 2 हफ्ते के लिए फॉर द टाइम बीइंग सीज फायर लगाया गया है। उसके ऊपर बातचीत पता है तरुण कहाँ होने वाली है? इस्लामाबाद में होने वाली है। ईरान भी जाएगा बात करने के लिए, US से भी लोग आएंगे। लेकिन ये बताइए जो JD Vance सिक्योरिटी रीजन की वजह से पाकिस्तान नहीं पहुँच पाए थे, तो अभी इस्लामाबाद में बात कैसे होगी इनकी? यार फिर वही बात रह जाती कि JD Vance अमेरिका से चले तो थे,
अब चले तो पता चला कि पैदल चले, कि समंदर में तैर के आ रहे हैं, कि मछली पकड़ते आ रहे हैं, कि नाव में आ रहे। जेडी वांस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वैसे आपको तो पता ही होगा। तो उनको पाकिस्तान जाना था। अभी ये हो गया ऑलमोस्ट 15-20 दिन पुरानी खबर, 2 हफ्ते पुरानी खबर हो गई, लेकिन जेडी वांस अमेरिका पहुंच नहीं पाए। इस बीच एक नई खबर आई है कि अमेरिका का डेलीगेशन और ईरान का डेलीगेशन दोनों पाकिस्तान आने वाले हैं। हाँ, लेकिन अब देखिए वो आ भी सकते हैं आराम से, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज़ का जो रास्ता है वो खोल दिया है। उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, यूएस ने भी बोला है कि ठीक है, आपने जो पॉइंट्स बताए हैं वो आपके हिसाब से भी ठीक है, हमारे हिसाब से भी ठीक है। एक टाइम पे तो ट्रंप हर घंटे कुछ कुछ कह रहे थे कि 9 बजे ये कर देंगे, 10 बजे ये कर देंगे, 11 बजे ये कर देंगे, लेकिन उसके बाद इनको भी समझ में आया कि भाई बातों से ही कुछ निकाला जा सकता है, तो इन्होंने बात करना सही समझा। और वहीं पर ईरान में जो है जश्न का माहौल हो चुका है, वहाँ पर लोग सड़कों पर निकल आए हैं और एक तरह से कह रहे हैं कि ये यूएस के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ी सी जीत टाइप तो है ही। एक तरह से जीत नहीं है, अमेरिका हारा है। वैसे इनके हारने का ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार है। वियतनाम में लगभग 2 डेकेड तक लड़े, वहाँ हारे। अफगानिस्तान में 20 साल डेमोक्रेसी लाते लाते थक गए, वॉर अगेंस्ट टेरर करते करते थक गए, मतलब मदर ऑफ ऑल बम मारा, नेटो को बुला लिया, तब भी तालिबानियों ने इनको इतना मारा कि मतलब भागे। आप वो फुटेजेस देखेंगे, फ्यूचर जनरेशन देखेंगे, उनको लगेगा एआई है। पिछले साल भी ईरान में गए थे, पहले 12 दिन इजराइल को आगे कर दिया, 13वें दिन B2 बॉम्बर लेके घुसे कि अरे भाई हमने तो सब फ्लैट कर दिया है। उस फ्लैट करने के बाद उनका पूरा मतलब ट्रम्प का क्लेम था हमने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म कर दिया। वापस से इस साल 28 तारीख को फरवरी में वापस से ईरान पर अटैक कर दिया। और इनको लग रहा था कि ईरान जो है वो वेनेजुएला है, वहाँ से उठा हाँ, जैसे वहाँ के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया। इनको लग रहा है कि इनके पिताजी का राज है। वैसे तो बाप का राज कहते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मतलब कभी कभी डिसेंसी दिखाने का मन कर जाता है हम लोगों का भी। सभी लोग नहीं है हम लोग। अच्छा, हम लोग सभी नहीं है, हम लोग सभी लोग नहीं है। हुआ ये कि इनको लगा कि वेनेजुएला है ईरान। अब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा मिसाइल प्रोग्राम पे, ड्रोन प्रोग्राम पे 47 साल से काम कर रहा है। उन लोगों को पहले से पता था कि ये आएंगे अमेरिकी किसी दिन, और ट्रम्प की पूरी नज़र थी तेल पे। तब तक ईरानियों ने कर दिया खेल, इतना मारा है भैया। और जो विक्ट्री की लाइन है, ट्रम्प की विक्ट्री लाइन क्या है? हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया। अरे जब आपने ईरान पे अटैक किया था तब खुला ही तो हुआ था, वो हॉर्मुज खुला हुआ था। तो अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं एक दोस्त के तौर पे और एक मिलिट्री पावर के तौर पे, बहुत अच्छे से एनालाइज किया जाना चाहिए। एक तो ये बेईमान लोग हैं, किसी के सगे नहीं हैं। दूसरी चीज, घुस जाते हैं, वियतनाम में घुस जाएंगे, है ना, अफगानिस्तान में घुस जाएंगे, ईरान में घुस जाएंगे, फिर उनको पता नहीं रहता कि निकलना कैसे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान के ऊपर हम लौट के वापस आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से बता रहा है कि ये हमने मीडिएट कराया है, हम हैं असली आदमी। और हालांकि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं या फिर वहाँ के जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को भी ये पता चल चुका है कि भाई ट्रंप की चाट के शहबाज शरीफ इतने बड़े हो गए हैं और वहाँ पर ये चाटने में शहबाज बड़े हुए हैं। हाँ, और क्या मतलब शहबाज बड़े हो गए, चाट के बड़े हो गए हैं। आसिफ मुनीर भी जो है चाट रहे हैं वहाँ पर। उनके जो वीडियोस हैं अगर आप देखेंगे, बहुत बेहतरीन सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस आ रहे हैं किस तरीके से ट्रम्प के इशारों पे नाचते हैं। ये देखिए शहबाज का वीडियो। अच्छा भैया, एक बात और हो रही है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीज फायर तो इन लोगों ने करवाया है, मीडिएशन इन लोगों ने करवाया है। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान के चीयर लीडर्स हैं उनका एक सवाल है, इंडिया में जो चीयर लीडर्स हैं, हम मीडिएशन के लिए क्यों नहीं गए? भैया, हम मीडिएशन के लिए क्यों नहीं गए, उसका एक सबसे बड़ा जवाब है कश्मीर के मामले में पूरी दुनिया चौधरी बनने की कोशिश करती रही है आज़ादी के बाद से। कभी यूएसएसआर, कभी चाइना, कभी यूरोप, कभी अमेरिका। और पाकिस्तानियों ने हमेशा ही ये चाहा है कि इनमें से कोई आके मीडिएशन करवाए और हमारी साइड से इंडिया पे चढ़ जाए। इंडिया का जो स्टैंड है वो ये रहा है कि भैया वॉर हो तो, कश्मीर हो तो, हमारी फॉरेन पॉलिसी हो तो, हम किसी तरीके की दखलंदाजी न देते हैं, न हम अपने यहाँ दखलंदाजी चाहते हैं। तो हिस्टोरिकली बहुत रेयर इंस्टेंसेस रहे हैं जब इंडिया ने पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान के बारे में कल एक बात कही थी कि उड़ता तीर किसी भी दिशा में जा रहा हो, पाकिस्तान अपने आप को वहाँ पे पोजीशन कर लेता है।
इंडिया को ये सब शौक नहीं रहा। बिल्कुल, जिन लोगों को ये इंडिया- तकलीफ हो रही हाँ, होगी बिल्कुल। कि हम मेडिएशन के लिए नहीं गए, हम नहीं जाते हैं, हम और हम साफ साफ मना भी कर देते हैं भाई। हम कहते हैं कि अगर यूएस चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और उस टाइम पर भी यूएस ने चिल्ला के बोला था कि भैया हमने रुकवाया है, पाकिस्तान ने तो चाटने के लिए वहां पर गया और बोल दिया कि हाँ यूएस नहीं रुकवाया है, लेकिन इंडिया का स्टैंड साफ था कि भैया इसमें कोई भी तीसरा आदमी या फिर कंट्री है ही नहीं जो इस वॉर को रुकवा सके। अगर तुमने बदतमीजी करी थी कश्मीर में आकर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो भैया हमने भी तुमको धूल चटा दी थी। किस तरीके से चटाई थी वो आज भी याद है कि तुम किस तरीके भागे से चटाई? अरे भागे भागे अच्छा, गए थे वाह, यूएस हाँ, की तरफ। हाँ। मारते बहुत है, ये याद रखना, पाकिस्तानी हो तुम। और एक जो सबसे सेक्सी चीज हुई है, बड़ी प्यारी चीज हुई है, वो ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप 1 करोड़ 78 बार ये बोल चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके दौरान सीज फायर करवाया। इस बंदे को पहले तो चाहिए नोबेल जो इसको मिला नहीं, दूसरी चीज कि भाई तुम्हारा सीज फायर पाकिस्तान करवा रहा है। आपको वाला वीडियो याद है जब इसमें ट्रंप ने कहा था कि इधर आओ, हाँ इधर आओ, जो तुम हमको बोल रहे थे बोल के दिखाओ। हाँ एग्जैक्टली तो बेसिकली बात ये है कि जिसका सीज फायर खुद पाकिस्तान करवा रहा है, हाँ जिस ट्रम्प का सीज फायर पाकिस्तान करवा रहा है, आप कॉमन सेंस के लिए सोचिएगा एक बार कि उस ट्रम्प ने इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या ही सीज फायर करवाया होगा। तो ये तो इन्होंने साफ साफ सबूत दे दिए हैं ना। उन्होंने कहा कि भाई जो जैसा तुम कहोगे वैसा हम लिख देंगे, और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर अब तो दुनिया को पता चल चुका है, जग जाहिर हो चुका है कि क्या कुछ चल रहा है। ये कुछ वीडियोस देखिए जहां पर ट्रंप की कॉल आई शहबाज शरीफ को और फिर उन्होंने कैसे फॉरवर्ड किए मैसेजेस। Hey clown, check your phone. I have sent you a text. Tweet that text. Forwarded as received. ये एबीपी न्यूज की हेडलाइन एक देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ईरान जंग में दलाली पे उतरे आसिम मुनीर, पर्दे के पीछे से पाकिस्तान कर रहा गंदा खेल, ऐसे खुला डार्क सीक्रेट। पहले पहल तो इसमें अब ये स्टोरी क्यों खोले, जो इसमें कीवर्ड्स है, फॉर एग्जांपल पहला कीवर्ड है आसिम मुनीर और दलाल। इसमें जानने लायक नई बात क्या है? सही बात, आसिम मुनीर और दलाल अगर कोई लिख रहा है तो इसमें हम क्या खोल के तो पढ़ेंगे? वो होता है ना समानांतर वर्ड जो कहते हैं जिन्हें। जग जाहिर है, ये तो सबको पता है, समानांतर हो गया, समानार्थी हो गया। और मतलब उसके बाद लिखा है कि पर्दे के पीछे से पाकिस्तान कर रहा है गंदा खेल। मतलब पाकिस्तान पर्दे के पीछे और गंदा खेल कीवर्ड, क्या पढ़ेगा इसमें आदमी? इसमें क्या नया होगा? और सबसे जो कंक्लूडिंग पार्ट है कि ऐसे खुला डार्क सीक्रेट। भैया इनके हकीकत डार्क है, इन लोगों की हकीकत डार्क है। अरे इनका लाइट नहीं आती, इनका अरे सीक्रेट सुनिए इनका जो है देश डार्क में रहता है, अंधेरे में रहता है, डार्क में रहता है। बिजली खत्म हो गई है बेचारों की, मतलब मेरे को लगता है यार ऊपर वाले ये करे कि वहाँ कम से कम जो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं उनको मतलब इन महानुभावों के चक्कर में इस तरीके से सफर मत करना पड़े। भारत का अभिन्न अंग बनाया जाएगा पाकिस्तान को, और वहाँ का जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो सताया हुआ तबका है, वो भी अच्छे दिन देखेगा। तो आपको अब असली वजह बताते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर क्यों कराया। उसके लिए आपको देखने होंगे 2 सोशल मीडिया पोस्ट। ये पहला सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि लड़ने से क्या फायदा, सब मिलके हमारा लोन चुकाओ। और उसके बाद पाकिस्तान की सोफिस्टिकेटेड अंग्रेजी में एक ट्वीट है, मोइजुर रहमान का है, मतलब ये तो ऐसे बिल्कुल ही फर्जी लोग हैं, लेकिन आई अजूम कि ये पाकिस्तान से होंगे। तो इन्होंने लिखा है मोइजुर रहमान ने कि द वर्ल्ड शुड फ्लड पाकिस्तान विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स आफ्टर वी हैव सेव द ग्लोबल इकोनॉमी फ्रॉम लूजिंग ट्रिलियंस। तो इनके अंदर ही भिखमंगाई है ये। आप देखिए इतना बड़ा काम कर दिया यहाँ पर पाकिस्तान ने कि आकर इनको भीख दे के जाओ, ये जो है लोगों को खुलेआम बताया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे ही पाकिस्तान के बारे में यहाँ पर हर जगह न्यूज़ में छप रहा है तो सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है कि कैसे भिखमंगे हैं ये लोग, कि अगर वॉर रुकवाई भी है तो भाई कोई अच्छी बात कर लो, उसमें कुछ बड़े पॉइंट्स बता दो कि कैसे रुकवाई, किससे बात करी, क्या करी। तुम ये सब बातें कर रहे हो यहाँ पर। और अगर दिलजीत की लैंग्वेज में बोले तो भिखमंगे आ गए ओए, तो भिखमंगे आ गए ओए। भैया ये जो दिलजीत साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि भाई पंजाबी आ गए ओए, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कहते हैं भिखमंगे आ गए ओए। ये जो आपने अपने हाथों से लिखी है जो लाइन, मुझे लगता है कि किसी आप पिक्चर में बड़े जगह पे इस्तेमाल हो जाएगी ये लाइन। जरा नवाजी के लिए शुक्रिया। तो चलिए अब आप बताइए कि जो पाकिस्तान ने इतना बड़ा काम कर दिया है, इतना बड़ा काम कर दिया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्ड्री।